वेलकम टू कार्ब अकाडमी। आज की क्लास में क्लास 8वीं का गणित प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 6 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हमने 1 से लेकर 5 तक सॉल्व किया था। आपने नहीं देखा होगा तब प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहाँ पर आपको ये पार्ट 1 का वीडियो मिल जाएगा जिसमें 1 से 5 तक प्रश्न को हल कर दिया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। हम लोग पिछले प्रश्न में प्रश्न संख्या 5 में मैंने जो पढ़ाया था उसमें गुना करना था, इसमें क्या करना है, भाग देना है। ये भी बहुत आसान है, जस्ट उसी की तरह ये भी बनने वाला है। आइए इस प्रश्न को बनाते हैं। पहला प्रश्न है 292। पहला प्रश्न है 252 है। ठीक है, 252 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 252, ठीक है, 252 का अभाज्य गुणनखंड होगा। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 एक बार में, 2 दूनी के 4, 2 छक्का 12, 126 बार में कट गया। फिर इसको 2 से कटाएंगे, ये सब तो सबको आ रहा होगा, ये 63 बार में कट गया। फिर इसको हम 2 से तो कटा नहीं सकते तो 3 से कटाएंगे, 3 दूना 6, 3 एक बार में 21 हो गया। फिर से 3 से करेंगे, 3 7 21, फिर 7 से करेंगे, ये ख़त्म। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम 252 का जो हम अभाज्य गुणनखंड लाए हैं उसको लिखेंगे। 252 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर जब इसका वर्गमूल निकालना होगा तो हमें इसका युग्म मतलब जोड़ा लगाना होगा। तो 2 का भी जोड़ा है, 3 का भी है, लेकिन 7 का नहीं है। यानी 7 ही वैसी संख्या है यदि इसमें भाग दे दिया जाएगा उसके बाद इसका पूर्ण वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ 252 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 7 का क्या नहीं है, युग्म में नहीं है। 7 का युग्म में नहीं है, युग्म मतलब जोड़ा। ठीक है, 7 के युग्म में नहीं है, अतः हमें क्या करना होगा, 7 से ही भाग देना होगा। अतः 252 को 7 से भाग देने पर 7 से भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, बन जाएगा। ठीक है, आइए इसको वर्गमूल भी निकालना है। तो सबसे पहले 252 में 7 से भाग देते हैं। आप रफ में जाइए और 252 में 7 से भाग देकर देखिए क्या आता है। तो देखिए, हम तो यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं, 25 में 7 से भाग देना है तो 70 के 21, ये हो गया 21 से 32 नहीं 42, 7 छक 42, 36 बार में कट जाएगा। 252 में 7 से भाग देंगे, 36 बार में कट जाएगा। अब हम 36 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 36 का वर्गमूल ऐसे ही पता होता है, क्या होता है भाई, 6 होता है। नहीं पता, देखो 36 है ना, 36 का भाज्य गुणनखंड कर दो, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 गो में से 1 गो लेंगे और 2 गो 3 में से 1 3 लेंगे, तो 3 दूना 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना।
तो प्रश्न संख्या 6 का पहला कंप्लीट हो गया। अब आपसे दूसरा कह दिया जाएगा बनाने के लिए, तो बना दोगे भाई? बन जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो दूसरा है 2925। दूसरा है 2925। अब इसका क्या करना है हमें? कौन सा संख्या से इसमें गुना कर दिया जाए कि बन जाएगा? तो भाई साहब सबसे पहले क्या करो, इसका गुणनखंड 2925 का गुणनखंड करो। 2925 का गुणनखंड करोगे 2 से तक कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 9 27, 3 7 21, 3 5 15, 975 बार में। फिर 3 से कट जाएगा, 3 का 9, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटा दो, 5 छका 30 और 50 25। फिर इसको 5 से कटा दो, 13 5 65। अगेन इसको 13 से कटा दो, ये कट गया। अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 2925 का 2 वो 3 है, 2 5 है और 1 13 है, यानी हमें 1 13 की कमी हो रहा है। तो लिखेंगे यहाँ, अच्छे से लिखेंगे, ठीक है? यहाँ 2925 है ना, 2925 के 2925 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में किसका कमी हो रहा है भाई? 13 का। अभाज्य गुणनखंड में 13 का युग्म नहीं है, युग्म नहीं है। अतः 2925 को 13 से भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्गमूल बन जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 2925 को 13 से भाग देते हैं। आप रफ में जाकर भाग दे सकते हो, ठीक है? रफ में भाग देकर के यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख देना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ करता हूँ। 29 है, 13 दूना 26, इसमें 3 से लग गया 32, 13 दूना 26, 26 और यहाँ 6, 13 5 65, 225 बार में पूरा भाग लग जाएगा। यानी हमें अब क्या करना होगा? 225 का वर्गमूल निकालना होगा, क्योंकि जो संख्या भाग देने के बाद आएगा उसका वर्गमूल भी निकालना है। तो 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? देखो 225 को जब तोड़ोगे ना, तो ये सबसे पहले कितना से कटेगा? 3 से अगेन इसका 3 होगा, फिर ये 25 हो जाएगा 5 से, फिर ये 5, 3 का 9, 9 5 45, 45 5 225 होता है, ठीक है? अब करके देख लो, 45 5 50 25 5 का 20 2 22, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे? 2 को 3 में से 1 3 लेंगे, 2 को 5 में से 1 5 लेंगे, यानी हमारा 5 3 15 आंसर इसका होगा, ठीक है? चलिए इसका तीसरा देखते हैं। तीसरा 396 है, 396। आइए सबसे पहले क्या करेंगे? 396 का भाज्य गुणनखंड 2 से होगा, 2 से कट जाएगा, 198 बार में। अगेन इसको 2 से कटा देंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 99 बार में, ठीक है? अगेन इसको 3 से कटाएंगे, अब 33 बार में, फिर से 3 से कटा देंगे 11 बार में,
फिर से 11 से कटा देंगे, पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पर 396 का जो अभाज्य गुणनखंड आया, 2 को 2 आया है, 2 को 3 आया है और एक 11 आया है। ठीक है, यहाँ पर देखो हमें 1-11 युग्म बनाने के लिए 1-11 की ज़रूरत हो रही है। लिखेंगे यहाँ 396 के अभाज्य गुणनखंड में किसका कमी हो रहा है? 1-11 का। 11 का युग्म नहीं है, अतः 396 को 11 से भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है, तो मैं भाग देता हूँ 396 में 11 से। तो 11 तिया 33 3 बार में, और ये कितना हो जाएगा? 33 से और 6, 11 छक्का 66, 36 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब क्या करेंगे, जो 36 आया है 36 का वर्गमूल निकाल देंगे। इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 गुना 3 होगा। गुणनखंड करके देख लेना। यहाँ से 2 को 2 में से 1 2 ले लिया, 2 को 3 में से 1 3, 3 दूना 6, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। 4 क्या है? 26 45 है। 26 45 को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 26 45 सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम 2 से तो नहीं चलेगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से डायरेक्ट करते हैं। 50 25, 5 दूनी 10, 5 9 45, 529। 529 का कोई किसी से कटने वाला है नहीं, डायरेक्ट 23 ले कटता है। 23 को 23 बार में गुना करोगे 529 आता है, और अगेन 23 से कटा दो पूरा पूरा। जब मैंने 26 45 का भाज्य गुणनखंड किया तो 5 गुना 23 गुना 23 आया है, यानी एक 5 की नीड है हमें। तो लिखेंगे यहाँ 26 45 के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड में 5 का युग्म नहीं है, अतः क्या करना पड़ेगा? 252 को 5 से भाग देना पड़ेगा। लिखेंगे अतः 252 नहीं, 26 45 है ना, 26, अतः 26 45 में 5 से भाग करने पर यह पूर्ण वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले 26 45 में भाग देते हैं 5 से, तो 50 25 14, 5 दूनी 10, 4 5 9 45, 529 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 529 बार में कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब 529 का वर्गमूल निकाल देंगे। तो आपको पता है कि 529 का जो गुणनखंड होता है 23 गुना 23, ये ऐसा है, डायरेक्ट 23 गुना 23 होता है।
अब देखो 2 में से 1 लेंगे तो 23 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर है 2800। 5 नंबर है 2800 का निकालना है। सबसे पहले इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 1400, 2 से 700, 2 से 350, अगेन 2 से 1, 7 दूनी 14, 175। अब 2 से तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। अब क्या करते हैं, 3 से देखते हैं, 3 से 7 जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से नहीं, 5 से डायरेक्ट जाएगा। 5 3 15 और 5 7 35, फिर 5 से कटेगा 7 बार में, फिर 7 से पूरा पूरा कट गया। तो इसका क्या होगा भाई, 2800 का भाज्य गुणनखंड 2 है 4 गो, 2 है 4, 5 है 2 और 7 है 1, यानी 1 7 की हमें कमी है। लिखेंगे यहाँ 2800 के 2800 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का युग्म नहीं है, अतः 2800 में 7 से भाग करने पर यह पूर्ण वर्गमूल बन जाएगा। आइए चेक करते हैं। 2800 में 7 से भाग देते हैं, 7 चौक 28 यानी 400 हो जाएगा। अब 400 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। इसका गुणनखंड करेंगे तो 200 हो गया, फिर 100, फिर 50, 2 से किए तो 200, 200 से किए तो 100, 100 से किए 2 तो हो जाएगा 50, 50 को 2 से करेंगे कितना 25, फिर 5 गुना 5 हो जाएगा। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। अच्छा गलत हो गया यार, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। 50 25 फिर 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 दूनी 400, यानी 1 2 नहीं होगा, सिर्फ 4 2 होगा। ठीक है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 पचे 80, 80 पचे 400 होता है क्या। तो मैं क्या करता हूँ, रफ में कर लेता हूँ, मिस्टेक हो गया मेरे से। 400 का करेंगे तो 2 से 200, फिर 2 से करेंगे 100, फिर 2 से करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे, सही तो है भाई। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पचे 80। क्या हुआ, मिस्टेक कैसे हो रहा है गुना करने में। अच्छा 80 पाँचे यार 400 तो ही होता है, मैं भी कभी कभी कन्फ्यूजन में पड़ जाता हूँ। सही है, तो यहाँ से 2 गो में से 2 निकालेंगे, 2 गो में से 2 निकालेंगे, 2 को 5 में से 1 5 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 6 नंबर। 6 नंबर क्या है, 1620 है, 1620। पहले इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 1620 का 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 810, फिर 2 से करेंगे ये हो जाएगा 405। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा, 3 एक बार में, तितरी का 9, 3 5 15, 135 बार में। फिर इसको 3 से करेंगे तो 45 बार में कट जाएगा, फिर 3 से करेंगे 15 बार में, फिर 3 से करेंगे 5 बार में, फिर 5 को कट गया। यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा 1620 का 2 गो 2 आएगा, 4 गो 3 आएगा और 1
5 आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे हमें 1 5 की ज़रूरत है। यहाँ 16 20 के अभाज्य गुणनखंड में किसका 5 का ना 5 का योग में नहीं है, अतः 16 20 में 5 से भाग करने पर यह पूर्ण वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 16 20 में 5 से भाग देते हैं तो 5 3 15, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, यानी 324 बार में कट जाएगा। ठीक है, इसको भाग देने पर 324 बार में कट जाएगा। अब 324 का वर्गमूल निकाल दो। 324 का वर्गमूल सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो कट जाएगा। उसके बाद फिर 3 से ऐसा करते हैं कि रफ में इसको वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, 324 का गुणनखंड 2 से, एक बार में 2 6 का 12 और 2 दूनी 4 162 हो गया। फिर 2 से 8 1, 3 से 27, फिर 3 से 9 3 मतलब 4 3 आएगा और 2 को 2 आएगा। अब करके देख लेना। ठीक है, 2 को 2 में से 1 को 2, 2 को 3 में से 1 3, 2 को 3 में से 1 3, 3 का 9 और दूनी 18, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो प्रश्न संख्या हमारा 6 नंबर कंप्लीट हो गया। ये बहुत आसान था, जस्ट हमारा प्रश्न संख्या 5 के जैसा था, उसमें गुना करना था, इसमें भाग सिर्फ करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। 7 थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझना होगा। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान दिए हैं जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये बोला है कि एक क्लास 8 के विद्यार्थी हैं, मतलब आप लोग क्लास 8वीं में हैं। 8वीं विद्यार्थी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में सब विद्यार्थी मिलकर के 2401 रुपये दान किया है। ठीक है, अब क्या हुआ कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान किए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। मतलब आपके क्लास में जितने लड़का हो, मान लो कि 20 हो, तो 20 रुपये ही आपने दान किया है। ठीक है, तो वहीं बताना है कि कक्षा में कितने लड़के थे, कितने विद्यार्थी थे, हमें बताना है। तो हमें अभी कुछ नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो जो दिया है ना उसको लिख लिया करेंगे। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या दिया है भाई कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान में दिए कितना रुपए, 2401 रुपये। ठीक है, अब हमें बताना है कि विद्यार्थी की संख्या क्या थी। तो मेरे को नहीं पता, हम क्या मानेंगे, माना कि विद्यार्थियों की संख्या x है। ठीक है, अब एक बात बताओ, विद्यार्थी की संख्या x मान लिए, यानी x ही रुपये उन्होंने दान भी किया है, मतलब दोनों बराबर है। बोला है ना कि जितने रुपए दान दिए हैं उतने ही कक्षा में विद्यार्थी की संख्या भी है। तो हमने माना कि विद्यार्थी की संख्या x है, तो दान भी उन्होंने x ही दिया है। तो लिखेंगे इसलिए दान में दिए रुपए क्या हो जाएगा,
एक्स गुना एक्स, क्योंकि जितना विद्यार्थी उतना ही पैसा भी दिया था, एक्स गुना एक्स हो गया। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोला है कि जितना विद्यार्थी है उतना ही पैसा दिया है, तो कुल मिलाकर कितना दिया है 2400 एक्स, यानी एक्स गुना एक्स दोनों मिलाकर के जितना विद्यार्थी उतना ही रुपया दे करके 2401 रुपया हुआ है। एक्स एक्स को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2401। अब एक्स है ना, देखो ध्यान देना, यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम होगा, आप लोग को ध्यान दीजिएगा। जब स्क्वायर रहता है ना, यहाँ पर स्क्वायर है, बराबर की साइड आएगा तो इधर क्या लगता है, रूट लगता है। क्या लगता है, रूट, यानी अब इसका वर्गमूल निकालना होगा। अब आपको क्या करना है, 2401 का वर्गमूल निकाल करके यहाँ पर लिख देना है। आइए रफ यहाँ बगल में 2401 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 से करेंगे, नहीं कटेगा भाई, 2 से तो कटेगा ही नहीं, 3 से नहीं भी, 7 से डायरेक्ट कटेगा। ये किससे कटेगा, 7 से। 7 से कटाएंगे कितने बार में, 7 का 21 और 7 का 28, 7 का 21, 343 बार में। फिर ये 7 से कटेगा और 7 का 28, 7 7 49, फिर 7 से, ये 7, फिर 7 से पूरा पूरा कट गया। यानी 2401 का जब मैंने अभाज्य गुणनखंड किया तो 4 गो 7 आया है, मैंने लिख दिया। इसका वर्गमूल निकालने के लिए 2 गो में से 1 गो लिखेंगे, 2 गो में से 1 गो लिखेंगे, यानी x बराबर कितना आ गया 49। यानी विद्यार्थी की संख्या कितना था 49, और प्रत्येक विद्यार्थी 49 रुपया ही दिया भी है। तो हमें सिर्फ विद्यार्थी की संख्या बताना है, तो लास्ट में लिखेंगे अतः विद्यार्थियों की संख्या कितना है 49 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब 8 नंबर देखिए। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतना ही पौधे जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम वही प्रश्न है। ठीक है, तो पहले जो दिया है ना पौधों की संख्या, उसको लिख लेंगे। पौधों की संख्या क्या है 2025 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें नहीं पता है कि पंक्तियों में कितनी संख्या होगी। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे, उसको x मान लेंगे। और हमें पता है, ये भी नहीं है कि पौधों की संख्या कितना है, लेकिन ये पता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतना ही पौधे होंगे जितनी की पंक्तियों की संख्या होगी। जितना पौधा उतना पंक्ति, तो उसको हम क्या मान लेते हैं x। माना कि पौधों की, माना कि पंक्तियों की संख्या ना, पंक्तियों की संख्या x। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न से क्या बोला है, जितना पंक्तियों की संख्या है उतना ही पौधा भी लगाए जाएंगे। तो x गुना x, क्योंकि दोनों क्या है बराबर है। देख लो यहाँ पर, प्रत्येक पंक्ति में उतना ही पौधे होंगे जितनी की पंक्तियों की संख्या। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे x, और पंक्तियों की संख्या क्या माने हो x, दोनों क्योंकि इक्वल है तो मैंने x गुना x कर लिया बराबर। दोनों मिलाकर कितना हुआ टोटल पौधा 225। अब यह x स्क्वायर बराबर 20 25। अब स्क्वायर है ना, बराबर के साइड जाएगा तो रूट लग जाएगा 20 25। अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। 20 25 का ये 3 से कटेगा नहीं, हाँ कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 6 18, 3 6 18, 3 7 21, 3 5 15, 675 बार में। फिर से 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर से 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15। फिर से 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 5 15। फिर 5 से कट जाएगा, फिर 5 को 5 से कटा देंगे, ख़त्म। यानी x बराबर हमारा आया है 4 3 है, 4 3 है और 2 5 है। तो x बराबर 2 गो 3 में से 1 गो 3 लिखेंगे, 2 गो 3 में से 1 गो 3 लिखेंगे, 2 गो 5 में से 1 गो 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, x बराबर 3 3 का 9 9 5 45,
यानी पंक्तियों की संख्या 45 और पौधों की संख्या भी क्या होगा, एक लाइन में 45 ही होंगे, तो लिख देंगे। अतः प्रत्येक पंक्तियों में पौधे की संख्या कितना होगी, 45। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। 8 कंप्लीट हो गया। अब 9 देखो, 9 प्रश्न क्या है, 9 है हमारा, ध्यान से देखना, पहले एक बार अच्छे से इसको पढ़ लो कि वह सबसे छोटी, क्या बोला है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। मतलब आपको ऐसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो 4 से, 9 से और 10 से, तीनों से हमारा विभाजित हो जाना चाहिए। अब कौन सा नंबर है भाई, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी ऐसा आपको संख्या पूछा जाए कि बताओ कौन सा ऐसा संख्या है, तो जो संख्या दिया रहता है ना, उसका पहले आप एलसीएम निकाल लिया करो। ठीक है, तो 4, 9 तथा 10 का एलसीएम निकालेंगे। क्या होगा एलसीएम, रफ में जाएंगे और निकाल कर आ जाएंगे ऐसे। 4, 9, 10 का 2 से कटाएंगे 2 बार में, 9 नहीं कटेगा, 5 कटेगा। अब तो कोई कटने वाला नहीं है, तो 2 दूनी के 4, 4 9 चौका 36, 36 पाँचे 180, यानी 4, 9, 10 का एलसीएम जो होगा 180 है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे, 180 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 180 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 180 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, नहीं पता तो आप रफ में जाइए और उसका निकालिए। 180 का अभाज्य गुणनखंड, 2 से 90, 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5, यानी 2 3 नहीं 2 2 और 2 3 और 1 5। ठीक है, ये मैंने इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब देखो, तो अभाज्य गुणनखंड में हमें प्रत्येक की कौन सा संख्या होगा जो विभाजित करना है, तो हम ये देख रहे हैं कि इसका तो जोड़ा लग रहा है, इसका भी जोड़ा लग रहा है, लेकिन 5 का नहीं लग रहा है। यानी यदि हम इस संख्या में 5 से गुना कर देंगे ना, मतलब 180 में 5 से गुना कर देंगे, तो हमारा जो संख्या आएगा इन सब से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, हमें 5 की ज़रूरत पड़ रही है। जिस तरह से आपने 5 और 6 प्रश्न बनाया ना, वैसे ही बनता है अभी। यहाँ 180 के अभाज्य गुणनखंड में 5 युग्म में नहीं है, 5 युग्म में नहीं है। अतः 180 को 5 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तब क्या करेंगे, 180 में 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 900। अभी जो 900 आया है ना, आप इसमें 4 से भाग दो, पूरा लग जाएगा। 9 से करो, पूरा हो जाएगा। 10 से करो, पूरा लग जाएगा भाग। ठीक है, तो लिखेंगे, अतः 900 वह सबसे छोटी संख्या है, वह सबसे छोटी संख्या है
नहीं नहीं, छोटी संख्या नहीं, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो 4, 9 तथा 10 से विभाजित हो जाएगी, आंसर। ठीक है, 10 नंबर देखो जस्ट वैसा ही है। क्या आप बना दोगे? यदि मैं आपको दूं तो क्या आप लोग बना लोगे? तो मैं आपको होमवर्क ही देता हूँ आज। चलो बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना। ठीक है, जस्ट वैसे ही बनेगा जिस तरह से मैंने 9 नंबर प्रश्न बनाया है। ठीक है, बस वहाँ पर डिजिट चेंज है। यहाँ पर क्या है, 8, 15, 20 है ना, यहाँ पर 6, 9, 10 है। 8, 15, 20, 8, 15, 20 का एलसीएम निकाल कर ला दो, फिर उसका गुणनखंड निकाल दो। जो संख्या युग्म नहीं बनेगा उस संख्या से उसमें गुणा कर दो, वहीं जो संख्या होगा सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए विभाजित हो जाएगी। समझ गए? तो चलिए, एक आपको होमवर्क दिया हूँ बना करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। देखता हूँ कौन कौन बच्चे मेरे करता है कमेंट। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में 5.4 में। थैंक यू सो मच।